हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो आज हम जिस शेयर की बात करने वाले हैं वो एक ऐसा शेयर है जो पिछले 15-20 सालों से जिसने लगातार सबको मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। और अभी शनिवार के दिन ही उसके रिजल्ट आए थे और उसके बाद मंडे के दिन शेयर में बहुत बड़ा क्रैश आया। लगभग 8 से 10% का क्रैश हुआ। और ये जो कंपनी है ये निफ्टी 50 की कंपनी है और इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है ओवरऑल इसके जो जिस धंधे में है वहां पे भी 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो कई लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है और ऐसा क्यों हुआ। उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतनी मैसिव बिकवाली भी क्यों आई आखिरकार इस शेयर में। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको इस वीडियो से जरूर इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल में इस कंपनी के बारे में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। आपको पता ही होगा कि ये कंपनी कितनी शानदार कंपनी है। इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा कि कितने बेहतरीन रिटर्न्स इसने अपने शेयर होल्डर्स को अभी तक कमा के दिए हैं। और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,40,000 करोड़ का है। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, निफ्टी 50 की कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन भी लगभग 1.5 से 2% डाउन है। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो लगभग 13.5% डाउन है। ये जो 13.5% है इस कंपनी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा मैसिव गिरावट है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है जो कि निफ्टी 50 का पार्ट भी है। और वैसे भी एक महीने में देखें तो 17.5%। और अगर टॉप लेवल से इसको अगर कैलकुलेट करें तो 26% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। और एक साल की बात करें, यहाँ पे भी टॉप लेवल आई थिंक सेम ही होना चाहिए, फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मतलब रफली अगर बात करें तो 26 से 27% ये डाउन है। 5 साल की बात करें तो यहाँ अगर इसके एकदम टॉप से देखें तो लगभग कंपनी 30% डाउन हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा हालांकि अभी के जो करेक्शन की सबसे बड़ा कारण है ये जो पिछले 5 दिन का क्रैश है। इसका तो सबसे बड़ा रीजन है कंपनी के क्वार्टरली नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आइए चलिए मैं उन नंबर्स को आपको दिखा देता हूँ। ये सब चीजें तो फॉर्मेलिटी है, आपको पता ही है कितना बड़ा ब्रांड नेम है इनका। उसके बाद देख लेते हैं सितंबर 2024 के नंबर्स। आप देख लीजिए, जो सबसे पहले सेल्स देखिए, ये है जून 2024 एंड ये है सितंबर 2। तो आप इन तीनों कॉलम पर ध्यान रखिएगा एकदम। तो सितंबर 2023 के जो सेल्स थे कंपनी के वो 8,479 थे और इस बार सितंबर के हैं 8,028, और जो कि 3 महीने पहले थे 8,970। तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल है वो जून और क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे डाउन रहा है। जब किसी कंपनी का सेल्स ही डाउन हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉफिट कम होगा ही होगा। हाँ, ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो 6,762 पिछले साल के, जून क्वार्टर के 7,276 और इस बार के 6,788। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख लेते हैं बिना किसी टैक्सेस वाला, तो वो है पिछले साल था 1,716, जून 2024 में है 1,694 और सितंबर 2024 जो अभी का क्वार्टर है उसका है 1,240। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा डाउन परफॉर्मेंस है यहाँ पे। उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो सितंबर 2023 का था 20%, जून 2024 का था 19% और वो मार्जिन सीधा लुढ़क कर आ चुके हैं 15%। बहुत ही ज्यादा मैसिव कट है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे। तो 3 महीने पहले का सबसे पहले हम देख लेते हैं। 3 महीने जो पहले था कंपनी का प्रॉफिट था 1,187 करोड़, जो कि इस बार आधा हो गया है, 694 करोड़ पे आ गया है। और एक साल पहले भी देखें 1232, तो 1232 का प्रॉफिट सीधा कंपनी का लुढ़क के हो गया 694। इसीलिए ये जो एक डीप कट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एकदम से कंपनी जो फिसली है, उसका सबसे बड़ा कारण है इसके क्वार्टरली रिजल्ट।
हालांकि कंपनी ने ये चीज बताई है कि ये जो उनका कट आया है प्रॉफिट में, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो साउथ साइड में जो हीट वेव्स थी, जिसकी हीट वेव्स की वजह से भी पहले काम धंधे में स्लो डाउन था, उसके बाद बारिशों, मानसून, हैवी मानसून फ्लड्स की वजह से भी उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ। और हालांकि मुझे ये चीज कहीं कहीं सही भी लग रही है अगर आप टॉप की 5-6 कंपनियां देखें, क्योंकि ये भी एक कंपनी जो है कंजप्शन से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड अगर आप बाकी कंपनियों की कमेंट्रीज देखें, अगर डाबर की कमेंट्री भी पढ़ेंगे तो उनकी कमेंट्री में भी ये फ्लड्स एंड मानसून का उन्होंने भी अपनी कमेंट्री में बताया था कि इस कारण से उनका बिजनेस हैम्पर हुआ है। यही चीज आईटीसी ने भी बताई थी, यही चीज ब्रिटानिया ने भी बताई है। तो बहुत ही कम कंपनीज हैं कंसेप्ट, और यही चीज एस्ट्रल एंड प्रिंस पाइप के नंबर्स में भी हमने देखी थी। उन वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख लेना एक बार, उसमें भी मैंने सेम चीज बताई थी। तो हालांकि हम मान सकते हैं क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत रिप्यूटेड मैनेजमेंट है, तो ये चीजें वो झूठ नहीं बोलेंगे कि बहुत ही ज्यादा कि हाँ भाई बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। और अगर बोलते भी तो बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज नहीं बोलती। अगर कंजप्शन से रिलेटेड अगर 10 कंपनियां हैं तो 10 में से 8 कंपनियों के साथ यही हुआ है। और हालांकि कमेंट्री कंपनी ने दी है कि आने वाले जो सेकंड हाफ है उसमें कंपनी अच्छा करेगी, लेकिन इस कंपनी में कुछ ज्यादा ही मेजर रिएक्शन आया, उसके भी कई कारण हैं, वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करने वाला हूं। एक चीज के लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से कि यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो हमेशा की तरह खराब है, लेकिन आप मेरे वर्डिंग्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी और आपको आगे क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं ईयरली नंबर्स। अगर देख लें 2013 से तो 1160, 1263, 1427, 1803, फिर 2200, फिर 2700, फिर 3200, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5500। तो आप देख रहे हैं कंपनी के नंबर जो है लगातार इंप्रूवमेंट है। लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले 5 साल में तो लगभग 2021 से तो चला ही नहीं है, बल्कि 30% की गिरावट है। तो यहाँ पे 2021 से प्रॉफिट तो इनका बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी का जो वो है वो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि एक तो ये कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगे उस पर रहती है, इसके वैल्यूएशन हमेशा से ही हाई रहते हैं, क्योंकि आरओसी देख लीजिए 37% का है, आरओई 31% का है। कौन नहीं चाहेगा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना, क्योंकि इतनी शानदार कंपनी है, पिछले 20 सालों से लगातार इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाती ही जा रही है, बनाती ही जा रही है। उसके बाद रिजर्व भी देख सकते हैं, 13,000, 15,000, 18,000, 17,000 करोड़ के रिजर्व हैं। अगर कर्जा देखें तो इस कंपनी के रिजर्व्स को देखते हुए आप देख ही सकते हैं कि कर्जा ना के बराबर है ये 2500 करोड़ का। और सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर्स देखिए कितने सालों से कांस्टेंट हैं एकदम 52%, एफआईएस के पास 15%, डीआईएस के पास 13%, पब्लिक के पास 18%। तो एक वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक बहुत ज्यादा मेजर कट क्यों आया, ये मुझे इस कारण से भी लग रहा है। एक तो कंपटीशन भी है, उसकी भी मैं आगे बात करने वाला हूं वीडियो में, लेकिन सबसे बड़ा कारण मेरे को लग रहा है एफआईएस। अगर आप इनका डेटा देखेंगे तो एफआईएस जो इस साल में पिछले अक्टूबर महीने में तो 1,14,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी है। और अगर पिछले अप्रैल मंथ से आपको डेटा दिख ही रहा होगा तो मुश्किल से 2-3 बार बाइंग करी है, लेकिन बिकवाली के आगे वो बाइंग बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो यानी कि आप पिछले 6-8 महीने से देख लीजिए एफआईएस जो है लगातार बिकवाली पे बिकवाली करते जा रहे हैं। और उसके बाद इस मंथ का भी देख सकते हैं, नवंबर मंथ का डेटा ये है, एफआईएस का डेटा, लगातार बिकवाली उनकी जारी, एक भी दिन उन्होंने ग्रीन कैंडल बनाई ही नहीं है। हमेशा वो आते हैं, सुबह आते हैं और बेचना शुरू कर देते हैं धड़ाधड़। और एशियन पेंट में अगर आप देखें तो एफआईएस की जो शेयर होल्डिंग है 15%। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको पता ही होगा, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों इतनी गिरावट हो रही है और कब तक मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट कब तक कंसोलिडेट कर रहा है और क्या क्या कारण है। अगर वो वीडियो भी मैंने 1-2 दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड करी थी, ये है स्टॉक मार्केट क्रैश टाइम टू वरी। ये जो वीडियो है इसका लिंक भी मैं आपको अपने आई बटन पे दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस वीडियो को जाकर भी आप जरूर देखना, आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कब तक मार्केट में तेजी फिर से वापस आ सकती है। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन पे जरूर दूंगा। उस वीडियो को जाकर आप जरूर एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको बहुत मजा आएगा उस वीडियो को देख के भी। तो
ये जो मैसिव सेलिंग है, तो मुझे ये लगता है अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, कि मैं अगेन एक अंदाजा लगा रहा हूं कि एफआईएस ने यहां पर बम्पर बिक वाली करी होगी, क्योंकि उनके पास रीजन भी था। कंपनी के नंबर बहुत ही ज्यादा वाहियात आए और वो तो वैसे भी बेचने में लगे ही पड़े हैं। उनको तो बस चाहिए कि हमें यहां से बेचना है, उनको नंबर्स खराब दिखे और उन्होंने धड़ाम से माल यहां पे बेच दिया होगा। तो ये था पहला कारण। ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मैं जस्ट एक अंदाजा लगा रहा हूं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के एंड एफआईएस का जो बिहेवियर है पिछले 5-6 महीने से, उसको देखते हुए मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूं। मैं गलत सही हो सकता हूं यहाँ पे। उसके बाद सेकंड बात, दूसरी बात, सबसे बड़ी जो इनको कॉम्पिटिटर आ गया है नया, वो है बिरला ग्रुप का बिरला ओपस पेंट। आपको शायद पता होगा कि बिरला ग्रुप ने पेंट इंडस्ट्री में भी एंट्री मार दी। उनके ब्रांड का नाम है बिरला ओपस, इसके थ्रू उन्होंने एंट्री मारी। और जब ये खबर आई थी तो उस टाइम से लेके अभी तक, कोविड के बाद ही उन्होंने ये सब अनाउंसमेंट्स वगैरह करी थी। हालांकि धंधा अभी पिछले 5-6 महीने से ही चालू हुआ है। तो उस टाइम से ही अगर आप देखें तो जिस टाइम पे एंट्री का अनाउंसमेंट किया था, उसी टाइम से जो है एशियन पेंट लगातार एक ही रेंज में, क्योंकि इससे पहले के अगर कॉम्पिटिटर आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार, कॉम्पिटिटर देखेंगे तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट के अलावा अगर कोई भी बाकी कंपनी देख लीजिए तो बहुत ही छोटी थी। एशियन पेंट 2,40,000 करोड़, बर्जर पेंट 57,000 करोड़। उसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो बर्जर पेंट से भी आधी है, बल्कि आधे से भी कम है। और एशियन पेंट जो है बर्जर पेंट से भी 4-5 गुना बड़ी कंपनी थी। तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आज तक एशियन पेंट के पास था ही नहीं। लेकिन बिरला ओपस के आने के बाद, क्योंकि बिरला ओपस जो है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी के थ्रू आया है, तो जो कि एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो वहां पे एक टफ कंपटीशन एशियन पेंट के लिए आया है। इस वजह से भी एशियन पेंट का शेयर जो है कंसोलिडेट कर रहा था। ऊपर से नंबर्स खराब आके एक और तड़का लग गया। और एक और न्यूज मार्केट में आजकल फैल रही है, उस चीज के बारे में भी मैं बता देता हूं कि एक्सोनोबल, जो एक्सोनोबल है, इसके प्रोडक्ट्स भी आपने पेंट में देखे होंगे, जिसका नाम है ड्यूलेक्स। ड्यूलेक्स, इस ब्रांड का नाम आपने सुना होगा। ये रही वो चौथी कंपनी। एक्सोनोबल ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना इंडिया का बिजनेस बेचना चाहते हैं। वो इंडियन मार्केट को एग्जिट करना चाहते हैं पूरी तरह से। वो अपने सारे एसेट्स वगैरह बेचना चाहते हैं। और इस बेचने की रेस में जो सबसे ज्यादा खरीदने वाला जो है वो है बिरला फ्लैगशिप, क्योंकि जो बिरला ओपस जो पेंट है, ये इसकी अगर आप लिस्टेड कंपनी अगर मार्केट में ढूंढेंगे तो वो है ग्रासिम इंडस्ट्री। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर बिरला ओपस पेंट जो है वो ऑपरेट कर रहा है बिरला ग्रुप। तो बिरला ग्रुप फ्लैगशिप ग्रासिम सेट टू लीड फ्रेट फॉर एक्सोनोबल इंडिया। जो एक्सोनोबल अपनी जो स्टेक बेचना चाहती है, पूरी तरह से एग्जिट करना चाहती है, उसको खरीदने की रेस में बिरला ग्रुप सबसे आगे है इस वक्त। उसके बाद मैं बाकी चीजें भी आपको दिखा देता हूं। उसके बाद में आपको चीजें कि एशियन पेंट के सीईओ जो हैं अमित जी, उन्होंने भी ये इच्छा जताई थी कि वो भी एक्सोनोबल को एक्वायर कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, आप यहां पे पढ़ भी सकते हैं, यस एशियन पेंट इज ओपन टू एक्वायरिंग एक्सोनोबल्स इंडिया एसेट्स। एशियन पेंट सीईओ अमित has said that the company is open to acquisition opportunity in consolidating paint industry. However, Asian Paint may face challenges in a large buyout due to its market leader status and may need to deal with the Competition Commission of India. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एशियन पेंट के लिए ये भी है कि अगर वो एक्सोनोबल के लिए खरीदने जाते हैं, हालांकि उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो भी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एशियन पेंट जो है ऑलरेडी मार्केट लीडर है। तो क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उनको अप्रूवल देगा इस डील को करने का? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए ये माना जा रहा है कि ये जो कंपनी जो है ये ग्रासिम इंडस्ट्री या किसी और ग्रुप के पास जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि एशियन पेंट को एक तो पहले इनसे कंपटीशन करना है कि वो इनसे पहले उनको जाके खरीदे। उसके बाद उनको सीसीआई का अप्रूवल भी लाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है। मैं आपको लीडरशिप भी दिखा देता हूं। लीडरशिप आप देख ही सकते हैं कि 59% का जो मार्केट शेयर है वो एशियन पेंट के पास है, पूरे इंडिया का पेंट मार्केट का। उसके बाद आप बर्जर पेंट देख सकते हैं 18%, कंसाई नैरोलैक देख सकते हैं 15% एंड एक्सोनोबल के पास भी ठीक ठाक मार्केट शेयर है, लगभग 7% का।
और वैसे ही एशियन पेंट बहुत ज्यादा परेशान है बिरला ओपस के आने से। और अगर बिरला ओपस इस एक्जो नोबल कंपनी को एक्वायर कर लेता है तो उनका जो नेटवर्क है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और एशियन पेंट के लिए एक और यहाँ पर झटका हो सकता है। और ऊपर से अर्निंग्स भी कंपनी के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो इस वजह से क्या हो सकता है कि कंपनी और भी डाउनफॉल यहां से दिखा सकती है अगर उनके कॉम्पिटिटर के हाथ में ये डील लग जाती है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं एक्जो नोबल 7% पे है और वैसे भी बिरला ग्रुप की जो बिरला ओपस है तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके रखा है कि वो सेकंड नंबर प्लेयर बनेंगे बहुत जल्द, यानी कि वो बर्जर पेंट को हरा के सेकंड नंबर पे आने वाले हैं। इसका वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में वो बर्जर पेंट को हरा के सेकंड नंबर पे आ जाएंगे। और इस चीज को वो और भी जल्दी पूरा कर सकते हैं अगर वो एक्जो नोबल को एक्वायर कर लेते हैं। हालांकि ये चीजें अभी रिपोर्ट्स के थ्रू आ रही हैं, फाइनल क्या होगा, किसके हाथ में वो कंपनी जाएगी, वो तो वक्त ही बताने वाला है हमें कि कौन खरीदेगा। हाँ, अगर ये कंपनी एशियन पेंट के हाथ में आ जाए, एशियन पेंट इसको एक्वायर करने में सक्सेसफुल रहा तो ये एशियन पेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। एशियन पेंट बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज करके और इसका शेयर प्राइस भी आई थिंक बहुत तेजी से ग्रो करेगा फिर। तो उसके बाद यही सब था वीडियो में, आपको बताना चाहता था। ये सब चीजें जो है एशियन पेंट के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पेंट आ चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनके पास 60% की मार्केट शेयर लीडरशिप है, जो कि एक बहुत ही बड़ी लीडरशिप है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मेरा क्लियर कट डिस्क्लेमर रहेगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो उसे जो भी अपनी बाय सेल या होल्ड की जो भी आप करना चाहते हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।